ये सभी आते हैं देश के कोने कोने से, आते हैं और आते रहते हैं यहाँ हर वर्ष अपने देवता स्वामी अयप्पा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने। इतिहास बताता है कि कई सदियों पहले नायकों के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम ने इसी स्थान पर उपेक्षित जाति की समझे जाने वाली एक वनवासी महिला शबरी का आतिथ्य स्वीकार किया था। शबरीमलाई, शबरी के नाम से जुड़ा यह स्थल राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता का प्रतिबिंब है। इस परंपरा का अनुसरण करता हुआ राष्ट्रीय एकता का एक और प्रतिरूप तेजी से किंतु शांतिपूर्वक केरल के वनवासियों के जीवन और जीविका में सुखद परिवर्तन ला रहा है। जी हां, हम केरल के एकल विद्यालय आंदोलन की बात कर रहे हैं। Anis, very good, thank you. Tasmiya. ఏది క్లాస్ మూల సగమ పామ గమగ గమగ సా సగమ పామ గమగ నీద పాని ద పాదని सा। प्रभु राम के जीवन चरित्र में प्रकटित सबके प्रति स्नेह एवं समानता के आदर्श का अनुपालन आज भी यहाँ देखने को मिलता है। इसी समरसता के भाव के आधार पर राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है एकल विद्यालय आंदोलन, एक संकल्पना जो भारत की गुरुकुल परंपरा पर आधारित है। ये एक शिक्षकों वाले विद्यालय हैं जो देश के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम हैं। इन विद्यालयों को सफल बनाने में सहायक रही है कम से कम जरूरतों वाली संरचना। बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ती, बल्कि विद्यालय ही उनके पास चला आता है। ये हैं पारेक्कल वायनाड के अनीस मोहम्मद। ये एकल विद्यालय का एक मेधावी छात्र है। गांव और स्कूल में सभी इसे प्यार करते हैं। ये केरल के मंदिरों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और इस परियोजना के लिए अपनी आचार्य बिंदु से सहायता ले रहे हैं। अनीस मोहम्मद अपने कार्य में खोए हैं, तन मन से अपनी परियोजना में जुटे हैं। कितने ही मंदिर, उनसे संबंधित कितनी ही कहानियां। केरल में 1000 से भी अधिक मंदिर हैं जो शिव, ब्रह्मा, विष्णु, श्री राम, लक्ष्मण, यहां तक कि पांडवों को समर्पित हैं। केरल आदि शंकराचार्य की भी जन्मभूमि है। उन्होंने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया। यह माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने सदियों पहले भारत की आध्यात्मिक सीमाएं तय की थी। उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए एकल विद्यालय केरल में आधुनिक भारत की राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ता प्रदान कर रहा है। केरल को 100% साक्षरता वाले राज्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एकल विद्यालय आंदोलन को शुरू करने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा एक सर्वेक्षण में कुछ और ही देखने को मिला। इडुक्की और वायनाड के 2 जिलों के जनजातीय लोगों में साक्षरता की दर केवल 10% रही है। इनमें से कुछ आदिम जनजातियों के समुदाय हैं जिनका हर नया दिन किसी भी तरह जिंदा रहने की कश्मकश का दिन होता है। किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को वे शक की नजर से देखते हैं। उनका जीवन अंधविश्वास के अंधेरे में डूबा रहता है। वनवासी परिवारों के अधिकतर बच्चों को स्कूली शिक्षा की जानकारी ही न थी। वे इधर उधर घूमते रहते और बेकार के खेल खेलते रहते। बच्चों को स्कूल में आने के लिए प्रेरित करने का काम कार्यकर्ताओं को सबसे कठिन लगा, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ वे दस्तक देते रहे।
एकल कार्यकर्ताओं ने ऐसे बच्चों को प्रेरित करने का एक अद्भुत तरीका खोज निकाला। उन्होंने सोचा शिक्षा प्रदान करने का एक अच्छा माध्यम गायन और खेल ही हो सकता है। एकल विद्यालयों ने केरल की परंपरा तथा सामाजिक सद्भाव के द्वार खोल दिए हैं। केरल की भूमि जहां आस्था अवतरित हुई है, अपनी शक्ति पहचानने लगी है, परंतु इन साधकों को शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। केरल के इडुक्की जिले के मेमारी गांव को ही लें, यहां तक पहुंच पाना वैसे ही एक जोखिम भरा काम है। 22 किलोमीटर तक घने जंगलों से घिरा हुआ यहां तक आने का रास्ता खतरों से भरा है, जिसमें खड़ी पथरीली चढ़ाइयां आती हैं। पहले मेमारी में कोई नहीं आता था, लेकिन आज शहरों से वन यात्री एकल विद्यालयों को देखने लगातार आ रहे हैं। गांव उनका स्वागत करता है और हृदय से उनके आदर सत्कार की भावना से ओतप्रोत रहता है। एकल विद्यालय अथवा एक शिक्षक वाले स्कूलों ने मेमारी के वनवासियों में आशा की एक नई किरण जगाई है। आज मेमारी से 4 पूर्णकालिक कार्यकर्ता सामाजिक कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इस आंदोलन की वास्तविक शक्ति है लोगों को उनकी क्षमता का बोध कराना, उनमें आत्मविश्वास और सांस्कृतिक एकता बढ़ाना, वह एकता जो अनेकता में निहित है। फौसिया, सीनत, कन्नन, गोपालकृष्णन, विनीता विजयन, नांसी തോമസ്, ആതിര, ജോസഫ്। ഇവിടെ ഈ ഏകൽ വിദ്യാലയം നടത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങള് എല്ലാ ജാതി എല്ലാ മതസ്ഥരും यह एकल विद्यालय सभी गांव वासियों के सहयोग से चल रहा है। ईसाइयों का ईस्टर, गणेश पूजा और मुसलमानों का रमजान, ये सभी त्योहार पूरे गांव द्वारा मनाए जाते हैं। ये एकल विद्यालय बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। कटुनायकन, कुरिचिया तथा पनिया समुदायों ने बाहर के लोगों के लिए सदा अपने द्वार बंद रखे थे। इनमें ऐसी भी एक प्रथा थी कि एक वनवासी उप समुदाय दूसरे उप समुदाय से मिलता जुलता ही नहीं था। एकल विद्यालय के संपर्क में आने के कारण वे मिलजुल कर पूरे समाज की भलाई के काम में कार्यरत हैं। कल्याणी केरल के सबसे पिछड़े वनवासी समूह पनिया समुदाय की महिला है। कुछ वर्षों पहले तक ये एक निरुद्देश्य जीवन जीती थी, लेकिन एकल कार्यकर्ताओं ने इसे अपने लोगों के लिए कोई सार्थक काम करने के लिए प्रेरित किया। पहले मेरा बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। मैंने सुना था कि केरल में साक्षरता दर 100% है, लेकिन एकल विद्यालय में काम करने के बाद मैंने पाया कि पनिया समुदाय में साक्षरता दर केवल 10% है। आज कल्याणी एकल विद्यालय की पूर्णकालिक कार्यकर्ता है। आज वह अपने गांव के लोगों के उत्थान के लिए उनकी सहायता कर रही है। व्यस्तता के बावजूद वह प्रतिदिन उनके पास जाती है और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाती है। श्रीमती रीना पॉल, जो पिछले 15 वर्षों से ईसाई उपदेशक थी, आज जिले के सभी एकल विद्यालयों के प्रशिक्षण की देखरेख कर रही हैं। अपने लोगों में शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी इन्होंने गंभीरता से अपने ऊपर ले ली है। पहले मैं एक ईसाई संगठन के साथ काम करती थी कई वर्षों तक, लेकिन वह संगठन केवल ईसाई समुदाय के लिए काम करता था। इस संगठन में मैं सभी समुदायों के लिए काम करती हूँ। एकल विद्यालय जीवन का रूप और आकार बदल रहे हैं।
आज यहाँ के युवा अपनी संस्कृति और परंपरा को जानने की तीव्र इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ये न केवल अपने आसपास को जानना चाहते हैं, बल्कि दूर तक की उड़ान भरना चाहते हैं। ये बालक बालिकाएं अपनी सम्मोहक संस्कृति को और बेहतर रूप में जानने और समझने के लिए भी उत्सुक हैं। आज केरल के बच्चे एकल विद्यालयों की शिक्षा से परे की संभावनाओं की ओर भी देखने लगे हैं। एकल विद्यालय में 2 साल पढ़ने के बाद अब मैं अपने नियमित स्कूल जा रहा हूँ। केरल में एकल विद्यालय पश्चिमी घाटों जैसे दूसरे स्थानों तक पहुंचने का उद्देश्य रखता है, ताकि इडुक्की से वायनाड तक का पूरा क्षेत्र इसमें शामिल हो, जिसके फलस्वरूप पत्तनमतिट्टा, मालापुरम तथा पालक्काड जिलों तक भी एकल शिक्षा का प्रसार हो सकेगा। यात्रा बस प्रारंभ ही हुई है। यात्रा नए कल की ओर। सक्षम नगरवासियों की वन यात्राओं द्वारा प्रोत्साहन पाकर देखिए भविष्य की ओर बढ़ते हुए ये बच्चे आगे बढ़ते कदम, दृढ़ निश्चयी, समर्पित और निडर। ये है हमारा कल, ये है हमारा भविष्य। आइए एक बच्चे का हाथ थामिए, एक विद्यालय को समर्थन दीजिए, आगे बढ़िए। एक गांव आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसे अपनाइए। देवभूमि की इस साहस गाथा में इनके सहभागी बनिए।